वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। बच्चों आज हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर में ये 7th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में माने 6th लेक्चर में बच्चों किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं ये हमने पढ़ा था, जो हमारे इस सेक्शन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। आज का हमारे लेक्चर का टॉपिक है बच्चों न्यूमेरिकल्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ बच्चों ये टॉपिक चालू करने से पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। P of x is equals to ax square plus bx plus c where a comma b comma c belongs to R and a is not equals to 0। यहाँ बच्चों अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस हम कंसीडर करते हैं तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ P of x। तो इसमें हमने प्रूव किए थे बच्चों कि सम ऑफ जीरोस माने अल्फा प्लस बीटा हमेशा होता है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ देखो बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ x हमें b दिख रहा है और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमें a दिख रहा है, तो माइनस बी डिवाइडेड बाय a होता है सम ऑफ जीरोस। ये हमने प्रूव किए थे। अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ देन लिखना चाहिए था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इनटू बीटा हमेशा c डिवाइडेड बाय a के इक्वल होता है, ये हमने प्रूव किए थे। तो यहाँ c तो बच्चों दिख रहा है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, ठीक है, डिवाइडेड बाय a दिख रहा है हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूलाज बन गए थे। ये दो फॉर्मूलाज ही बच्चों हमें क्या दिखाते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ये दोनों कोएफिशिएंट्स हैं, ये दोनों जीरोस हैं, यहाँ पर भी ये दोनों जीरोस हैं और ये दोनों कोएफिशिएंट्स हैं। तो इसके ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो न्यूमेरिकल्स अभी हमें पढ़ना है बच्चों। तो इसमें अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो पहला टाइप हम सिलेक्ट कर रहे हैं बच्चों टू फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। पहला टाइप है हमारा टाइप 1 टू फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई the relationship between the zeros and the coefficients of a quadratic polynomial। ठीक है, यहाँ ड्यू टू स्पेस बच्चों मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों दो स्टेज में क्वेश्चन डिवाइडेड है। सबसे पहले तो हमें जो भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन रहेगा उसके जीरोस ऑब्टेन करने के हैं, ये पहला पार्ट हो गया क्वेश्चंस में। और दूसरा पार्ट है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो पहला जो पार्ट है बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पहले आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। उसको जब आप जीरो से इक्वेट करोगे तब आप अल्फा और बीटा माने जीरो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है ये ऑब्टेन करोगे। तो पहला पार्ट इस तरीके से कर लोगे आप। सेकंड पार्ट वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स बोला है, माने आप अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, उसका जो भी आंसर आएगा उस आंसर को मैच करके देखोगे आप माइनस बी डिवाइडेड बाय ए से। दोनों आंसर्स आपके इक्वल ही रहने चाहिए, ठीक है। तो फिर पहला वेरिफिकेशन हो गया आपका रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स में का। फिर दूसरे वेरिफिकेशन के लिए आप अल्फा इनटू बीटा ऑब्टेन करोगे, क्योंकि अल्फा और बीटा का एक्चुअल वैल्यू क्या है ये आपने पहले से ऑब्टेन करके रखा है। तो अल्फा इनटू बीटा का जो भी आंसर आएगा उसको मैच करोगे आप सी डिवाइडेड बाय ए से। सी डिवाइडेड बाय ए का भी आंसर आपका उतना ही आएगा। तो फिर
ये भी आपका मैच हो रहा है, मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए। ऐसे जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन होता है, ये भी आपने वेरीफाई कर दिया। तो कुछ क्वेश्चंस बच्चों इसके लिए डिस्कस करते हैं। यहाँ find the zeros and verify the relationship between the zeros and coefficients of the, ऐसे कर लेता हूं मैं, of the quadratic polynomial। उसमें पहला क्वेश्चन हम लेते हैं बच्चों। सपोज फर्स्ट पॉलिनोमियल इज टेकन 2x स्क्वायर p of x is equals to 2x स्क्वायर minus 3x minus 9। तो पहला पार्ट में हमें जीरोस ऑब्टेन करने के हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस पॉलिनोमियल को ही जीरो से इक्वेट करूंगा। तो लेट p of x is equals to 0। तो बच्चों p of x हमारे पास में क्या है, 2x स्क्वायर minus 3x minus 9 is equals to 0। अब बच्चों इसके जब हमें जीरोस ऑब्टेन करना है तो सबसे पहले इसे क्या करना पड़ेगा, मुझे फैक्टराइज करना पड़ेगा। और फैक्टराइज करने के लिए मैं यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का हेल्प लूंगा। तो आई होप बच्चों आपने लेक्चर नंबर 6 बहुत अच्छे से किए होंगे। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में अभी आपको प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ 2 से इस -9 को मल्टीप्लाइड करूंगा तो -18 आएगा। ऐसे दो नंबर्स मुझे चॉइस करना है जिनका प्रोडक्ट -18 है और सम -3 है। तो वो दो नंबर्स बच्चों -6 और 3 हो जाएंगे, क्योंकि -6 इंटू 3 करोगे तो -18 आएगा और -6 प्लस 3 करोगे तो -3 आएगा। तो वो दो नंबर्स मुझे मिल गए, -6 एंड +3। तो यहाँ 2x स्क्वायर -6x प्लस 3x -9। ये देखो बच्चों मैंने इस -3x को ऐसे स्प्लिट कर दिया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पहले दो का ग्रुप फिर दूसरे दो का ग्रुप। पहले दो के ग्रुप में 2 और 6 में से 2 कॉमन निकल सकता है, x स्क्वायर और x में से x कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ बचेगा 1x और यहाँ बचेगा -3। इन दोनों की ग्रुप में से +3 कॉमन निकल रहा है, तो अगेन हियर इज लेफ्ट x -3। अब x -3 दोनों जगह दिख रहा है, x -3 वी कैन टेक आउट कॉमन, तो 2x + 3 इंटू x -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान रहे बच्चों, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है। अगर आपके पास में a इंटू बी इज इक्वल टू 0 है तो इसकी 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहले a इज इक्वल टू 0, या दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है b इज इक्वल टू 0, या तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है a एंड b बोथ आर इज इक्वल टू 0। तो इसको मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में क्या लिखा जाता है बच्चों, इसे मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में लिखा जाता है, जब भी आपको a इंटू बी इज इक्वल टू 0 ऐसे कभी एक्सप्रेशन मिले तो a इज इक्वल टू 0 और आपको लिखना है b इज इक्वल टू 0। और वर्ड यूज करना है आपको ऑलवेज। कब एंड करना है ये धीरे धीरे हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पे पहला फैक्टर इंटू दूसरा फैक्टर इज इक्वल टू 0 है, तो दैट विल इंप्लाई पहला फैक्टर इज इक्वल टू 0, दैट इज 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा फैक्टर इज इक्वल टू 0। दूसरा फैक्टर मेरे पास में यहाँ है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ इस 3 को उधर लेके जाऊंगा तो 2x इज इक्वल टू -3, ये 2 डिवीजन में चले जाएगा तो x इज इक्वल टू मेरे पास बचेगा -3/2, और यहाँ इस 3 को उधर लेके जाऊंगा तो x इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर अल्फा, पहले इसका नामकरण मैंने कर दिया अल्फा एंड दूसरे इसका नामकरण कर देता हूं बीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू -3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 3 आर द जीरोस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x। तो बच्चों क्वेश्चन का जो पहला लेवल था वो लेवल हमने क्रॉस कर लिया। पहले लेवल में या पहले पड़ाव में क्वेश्चन के हमें क्या पूछा था, फाइंड द जीरो। अब हमें करना है दूसरा लेवल क्रॉस क्वेश्चन में। दूसरे लेवल में क्या पूछा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो उसके लिए बच्चों फिर से वापस मैं जाऊंगा p of x की ओर। तो p of x मेरे पास में जो दिख रहा है उसमें
ये वैल्यू होगा a का, तो हियर a इज इक्वल्स टू 2। ये वैल्यू दिख रहा है मुझे b का, b इज इक्वल्स टू -3। c दैट इज कांस्टेंट टर्म मुझे दिख रहा है -9। अल्फा का वैल्यू मेरे पास में था -3 डिवाइडेड बाय 2 एंड बीटा का वैल्यू मेरे पास में था 3। तो ये हो गया बच्चों हमारा रॉ मटेरियल। चलो अब इस रॉ मटेरियल को यूज करके रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले रिलेशन होता है सम वाला, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा का एक्चुअल वैल्यू आपने -3/2 निकाले हैं, बीटा का एक्चुअल वैल्यू 3 है। इसे अगर मैं 3 डिवाइडेड बाय 1 समझूं और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं या एलसीएम वाला स्टेप करके इसे, तो यहाँ 1 इंटू -3 2 इंटू +3 +6 2 इंटू 1 2 -3 +6 3 हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2। तो अल्फा प्लस बीटा का आंसर मेरा बच्चों 3 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है। अब अल्फा प्लस बीटा का कोएफिशिएंट्स के साथ में रिलेशन क्या होता है, -b डिवाइडेड बाय a, दैट इज माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो मैं b डिवाइडेड बाय a, -b डिवाइडेड बाय a का आंसर निकालूंगा, तो माइनस साइन। अब b का वैल्यू देखो, यहाँ बच्चों एक चीज ध्यान में रखो, ये फॉर्मूला का माइनस साइन पहले लिखने की ऑलवेज आदत डाल दो, फिर आपको देखना है b का वैल्यू क्या है। यहाँ बच्चों b का वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से बहुत से बच्चों के पेपर्स में मैं क्या देखता हूँ, ये माइनस दिख गया कि बच्चे वो माइनस लिखना भूल जाते हैं और फिर कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाते हैं। तो ध्यान रहे, पहले फॉर्मूला का माइनस लिख लिया, अब b का वैल्यू है -3, a का वैल्यू है 2, ठीक है। तो -b डिवाइडेड बाय a, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 3/2। यहाँ बच्चों अल्फा प्लस बीटा का भी आंसर 3/2 है और -b/a का भी आंसर 3/2 है। तो हेंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। ऐसा जीरोस में और कोएफिशिएंट्स में रिलेशन होता है, दिस रिलेशन इज वेरीफाइड। ठीक है, तो पहला तो वेरिफिकेशन बच्चों हमने कर लिया। अब दूसरा वेरिफिकेशन किसका करना है मुझे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेते हैं, ऑल्सो अल्फा इंटू बीटा। तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ अल्फा was taken out -3/2 and actual value of beta was 3। तो यहाँ 3 3 9 -9 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है। अब इसे हम रिलेट करते हैं c डिवाइडेड बाय a से, दैट इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से। तो एंड c डिवाइडेड बाय a। तो चलो देखते हैं वैल्यू ऑफ c, हियर इट इज लुकिंग -9, वैल्यू ऑफ a हियर लुकिंग 2। तो इसका भी आंसर बच्चों मुझे यहाँ पे मिल रहा है -9/2। तो अल्फा इंटू बीटा भी -9/2 है, c डिवाइडेड बाय a का भी आंसर -9/2 है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हेंस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय a ही होता है, दिस इज वेरीफाइड। तो इतने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं बच्चों ये। सिर्फ आपको ये वाला जो पार्ट है जो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स के ऊपर जनरली बेस्ड होता है, ऐसे जरूरी नहीं है कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से ही वो फैक्टराइज हो। हम कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे भी देखेंगे बच्चों जिनमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का हमें यूज ना करना पड़े। तो ये तो बच्चों था पहला एग्जाम्पल। चलो कुछ और एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में भी हमें वही करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स वेरीफाई करना है, पहले जीरोस ऑब्टेन करना है। तो चलो सेकंड एग्जांपल में मैं पॉलिनोमियल ले लेता हूं x² प्लस 7x प्लस 12। यहाँ पहले तो मुझे जीरोस ऑब्टेन करना है, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए मेरा, लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। ध्यान रहे जब भी जीरोस ऑब्टेन करना है तो उस पॉलिनोमियल को 0 से पहले इक्वेट करो। तो चलो पॉलिनोमियल क्या था, x² प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ हमें सोचना है कि whether I can make use of splitting the middle term or another any way। तो यहाँ पे splitting the middle term से ये हो जाएगा। यहाँ देखो बच्चों 4 3 12 होता है और 4 और 3 का सम 7 आता है। तो यहाँ x²
प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से इस 7x को मैंने स्प्लिट कर दिया, पहले दो का ग्रुप दूसरे दो का ग्रुप, पहले दो के ग्रुप में से x कॉमन निकल रहा है तो x प्लस 4, दूसरे दो के ग्रुप में से 3 कॉमन निकल रहा है तो x प्लस 4। x प्लस 4 अगर हम अभी कॉमन निकाल लेते हैं तो x प्लस 3 इंटू x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस विल इंप्लाई x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये ऐसा क्यों होता है अभी भी बच्चों मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको समझा दिया हूँ। तो यहाँ आएगा x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -4। देयरफॉर अल्फा, इसका नामकरण अल्फा कर देते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू -4 आर द जीरोज ऑफ p ऑफ x। तो इस तरीके से जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन था उसके हमने अभी जीरोज ऑब्टेन कर लिए। अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स हमें वेरीफाई करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, फिर से इस पॉलिनोमियल की ओर जाएंगे। यहाँ 1 होना चाहिए तो a इज इक्वल टू 1 हो गया, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू दैट इज कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू मुझे यहाँ पे 12 दिख रहा है। अल्फा का वैल्यू हमने निकाल लिया है -3 एंड बीटा का वैल्यू हमने निकाल लिया है -4। तो इतना रॉ मटेरियल हमने कलेक्टिवली यहाँ पे लिख लिया। अब इसका यूज करके हम करेंगे वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरो, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा, एक्चुअल वैल्यू ऑफ अल्फा -3 प्लस एक्चुअल वैल्यू ऑफ बीटा -4, आंसर इज कमिंग -7। फिर से अल्फा प्लस बीटा हम किससे इक्वेट करते हैं, -b डिवाइडेड बाय a से। तो -b डिवाइडेड बाय a, ये माइनस साइन लिख लिया पहले। b का वैल्यू 7 है, a का वैल्यू 1 दिख रहा है तो आंसर इज कमिंग -7। देखो बच्चों दोनों के आंसर्स मुझे -7 यहाँ पे मिल रहे हैं। हेंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय a होता है, दिस इज वेरीफाइड। ठीक है। अब दूसरा अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c डिवाइडेड बाय a से इक्वल होता है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो चलो ऑल्सो अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू ऑफ अल्फा, एक्चुअल वैल्यू ऑफ अल्फा वाज -3, एक्चुअल वैल्यू ऑफ बीटा वाज -4, प्रोडक्ट इज कमिंग 12। यहाँ अल्फा इंटू बीटा को हम इक्वेट करके देखते हैं बच्चों c डिवाइडेड बाय a से। तो c डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू, देखो c का वैल्यू 12 है और a का वैल्यू 1 है, दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 1, हेंस आंसर इज 12। तो यहाँ पर भी बच्चों ये दोनों आंसर्स मुझे सेम मिल रहे हैं, मतलब दिस विल इंप्लाई या हेंस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a ही होता है, दिस इज वेरीफाइड। तो यहाँ पे ये भी वेरीफाई हो गया। तो चलो बच्चों कुछ क्वेश्चंस हम और लेते हैं। सपोज मैंने p ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ कंसीडर कर लिया 6x स्क्वायर -3, 6x स्क्वायर -3। यहाँ सबसे पहले p ऑफ x को हम 0 से इक्वेट करेंगे तो लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 0, दिस विल इंप्लाई 6x स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0। दो प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन हो सकता है। चलो पहला टाइप हम देख लेते हैं 3, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 6, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ जब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकालेंगे बच्चों तो यहाँ एक चीज जरूर मत भूलना, यहाँ x का वैल्यू ±√2 आएगा। माने एक 0 यहाँ पे हो गया +1/√2 और दूसरा 0 हो गया यहाँ पे -1/√2। ओके, एक तरीका ये है बच्चों। दूसरा तरीका जो यूज करना ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन ज्यादा उचित है, ठीक है। तो इस 6x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ √6x का स्क्वायर -3 को लिख सकता हूँ मैं √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये क्या बन गया, ये बन गया a स्क्वायर - b स्क्वायर। और आप जानते हो कि a स्क्वायर - b स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या है,
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मेकिंग यूज ऑफ आइडेंटिटी वी कैन फैक्टराइज इट। दो फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन दिख रही है, ये है कैपिटल ए, ये है कैपिटल बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे दिख रहा है हमें। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे मैं इसे लिख सकता हूं, ठीक है ना। यहाँ a का वैल्यू √6x है और b का वैल्यू √3 है, और ये वाला आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे यूज किया है। अब यहाँ पे फिर से वही बन रहा है, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है। तो यहाँ therefore पहला फैक्टर इज इक्वल टू 0, दैट इज √6x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा फैक्टर इज इक्वल टू 0। दूसरा फैक्टर क्या है? √6x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ये √3 उधर चले जाएगा और √6 डिवीजन में आएगा, तो √3 डिवाइडेड बाय √6, और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस √3 डिवाइडेड बाय √6। अब यहाँ ध्यान दो बच्चों, इस √6 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √2। तो √3 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? √2, और वैसे ही मैं बाहर कर सकता हूँ। तो यहाँ मिलेगा मुझे 1 डिवाइडेड बाय √2, और यहाँ मिलेगा मुझे -1 डिवाइडेड बाय √2। तो इसका पहले वाला जो मेथड बच्चों बताया था वो ज्यादा इजी है, लेकिन आपको मैं कहूंगा कि ये ज्यादा आप प्रैक्टिस में लाओ, ठीक है। इसका आपको फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा काम है, इसमें कोई मिस्टेक होने का चांस नहीं है। तो देयरफॉर पहले का नामकरण कर दिया अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/√2 are the zeros of p of x। तो इस तरीके से बच्चों मेकिंग यूज ऑफ आइडेंटिटी। अब यहाँ पहली बार हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज नहीं किया, मेकिंग यूज ऑफ आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पहले फैक्टराइज किया और फिर उसके जीरोस ऑब्टेन कर लिया। अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स हमें देखना है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल, यहाँ बच्चों x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज a इज इक्वल टू 6 दिख रहा है। x वाली टर्म ही नहीं है यहाँ पे, तो x वाली टर्म है ऐसा अगर कंसीडर करोगे आप, तो उसका कोएफिशिएंट बच्चों आपको 0 लेना पड़ेगा, माने b का वैल्यू हो गया 0, और कांस्टेंट टर्म c का वैल्यू मुझे बच्चों यहाँ दिख रहा है -3, एंड अल्फा का वैल्यू हमने निकाला है 1/√2 एंड बीटा का वैल्यू हमारे पास में है -1/√2। तो जो जितना रॉ मटेरियल मुझे चाहिए था वो सब यहाँ पे कलेक्ट हो गया। अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ बच्चों पहले निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा 1/√2 प्लस अल्फा का वैल्यू प्लेस किया, बीटा का वैल्यू है -1/√2, दोनों का सम बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? 0। अब इसे हम इक्वेट किससे करते हैं? -b/a से। तो -b डिवाइडेड बाय a माइनस व्हाट इज वैल्यू ऑफ b? 0। व्हाट इज वैल्यू ऑफ a? 6। 0 डिवाइडेड बाय 6 मींस 0। -0 को -0 नहीं लिखा करते हम, सिर्फ 0 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि -1 इंटू 0 0 ही होने वाला है। तो यहाँ देखो बच्चों, दोनों के आंसर्स मुझे 0 मिले, तो हेंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a ही होता है। दिस इज वेरीफाइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये सम 0 का हमने -b डिवाइडेड बाय a होता है, इसे वेरीफाइड कर लिया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा हमें निकालना है प्रोडक्ट। तो ऑल्सो प्रोडक्ट हमारा होना चाहिए अल्फा इंटू बीटा, जिसमें अल्फा का वैल्यू 1/√2 है प्लस 1/√2 और बीटा का वैल्यू है -1/√2। तो यहाँ बच्चों अल्फा इंटू बीटा का आंसर 1 इंटू -1 -1 √2 इंटू √2 2। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मेरा आ रहा है -1/2। इसे मैं इक्वेट करूंगा c डिवाइडेड बाय a से, एंड c डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू, चलो देखते हैं, वैल्यू ऑफ c वाज -3 एंड वैल्यू ऑफ a वाज 6। ओके,
तो -3 डिवाइडेड बाय 6, तो c डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ देखो बच्चों अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1/2 है, तो यहाँ c डिवाइडेड बाय a का वैल्यू भी -1/2 है, मतलब हेंस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a होता है। दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। ठीक है, चलो कुछ न्यूमेरिकल्स और देखते हैं। सपोज हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है 4u² + 8u, p ऑफ u गिवन है। ठीक है, p ऑफ u 4u² + 8u। बाकी हमें वही करना है, पहले इसके जीरोस ऑब्टेन करना है, फिर जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन वेरीफाई कराना है। लास्ट क्वेश्चन में बच्चों b का वैल्यू 0 था, अब इस क्वेश्चन में c का वैल्यू 0 है, c एब्सेंट दिख रहा है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म। चलो तो चालू करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप होता है लेट p ऑफ u इज इक्वल टू 0, दिस विल इंप्लाई 4u² + 8u इज इक्वल टू 0। बहुत से बच्चे इसे बाय मिस्टेक ऐसे सॉल्व करते हैं, मैं बताता हूँ वो मिस्टेक्स आपने नहीं करनी चाहिए। क्या मिस्टेक होती है, ये 8u बच्चे उधर लेके जाते हैं, तो क्या होगा 4u² इज इक्वल टू -8u। देन ये u डिवीजन में लेके आते हैं, तो u² डिवाइडेड बाय u इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय 4। अब बच्चे क्या करते हैं, एक u कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ बचेगा u और यहाँ बचेगा -2। तो ये बच्चों बिल्कुल ही रॉन्ग है। ठीक है, बिल्कुल ही रॉन्ग क्यों है, u ये इसमें इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल है। u क्या वैल्यू ले रहा है ये आपको पता नहीं है, माने u का वैल्यू 0 भी हो सकता है। अगर u का वैल्यू आप 0 प्लेस कर रहे हो तो ऐसे समय u से डिवाइड करने का डीलिंग नहीं कर सकते हो बच्चों। ध्यान रहे, जिस भी नंबर से, जिस भी वेरिएबल से आप जब भी डिवाइड करो तो डिवाइड करने का डीलिंग तब करो जब आपको 100% पता है कि इसका वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। मैथमेटिक्स में 0 से डिवाइड करने का कोई मीनिंग नहीं बनता है। ठीक है ना, इट इज मीनिंगलेस। ओके, तो यहाँ बच्चों इस प्रोसेस से जाना बहुत ही गलत है। तो फिर इसे करेंगे कैसा, तो यहाँ मुझे 4u कॉमन निकलते हुए दिख रहा है, तो 4u कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा u, यहाँ बचेगा 2। 4 तो डिवीजन में चले गया, 0 के जा सकता है क्योंकि 4 0 नहीं होता है पता है, लेकिन u नहीं भेज सकते हो आप डिवीजन में। ओके, तो ऐसे कुछ होगा ही। तो यहाँ फिर से दो फैक्टर मिल गए, एक u है और दूसरा u + 2 है। तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, u इज इक्वल टू 0 और u + 2 इज इक्वल टू 0। पहला फैक्टर इज इक्वल टू 0 और दूसरा फैक्टर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दिस विल इंप्लाई u इज इक्वल टू 0 और ये 2 मैं उस साइड अगर शिफ्ट करूंगा तो -2 बन जाएगा, तो u इज इक्वल टू -2। अब इनके नामकरण कर देते हैं, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2 आर द zeros of p of u। ठीक है, p of u क्यों लिया बच्चों, u वेरिएबल है इसलिए p of u नाम लिया। चलो पहला पड़ाव हमने पूरा कर लिया। ठीक है, पहला लेवल हमने क्रॉस कर दिया जिसमें हमने जीरोस ऑब्टेन करने थे। अब रिलेशनशिप के लिए पहले वो रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ u² का कोएफिशिएंट 4 है, माने यहाँ पे a का वैल्यू हमारे पास 4 है, u का कोएफिशिएंट 8 है, मींस b का वैल्यू 8 है और c एब्सेंट है, माने c का वैल्यू 0 है। अल्फा का वैल्यू हमने निकाला था 0 एंड बीटा का वैल्यू हमारे पास में है -2। तो चलो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए जो रॉ मटेरियल मुझे चाहिए था वो मैंने यहाँ पे इस तरीके से कलेक्ट कर लिया है। अब देखते हैं अल्फा प्लस बीटा निकाल के। अल्फा का वैल्यू 0 था, बीटा का वैल्यू -2 था, 0 + -2 आंसर शाल कम -2। इसे इक्वेट करते हम -b/a से, तो -b डिवाइडेड बाय a, माइनस लिख लिया। चलो b का वैल्यू देखते हैं 8, a का वैल्यू है 4,
8 डिवाइडेड बाय 4 2 आएगा, और ये माइनस साइन। देखो बच्चों दोनों के आंसर्स हमारे -2 ही आ रहे हैं, मतलब हेंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a ही होता है। दिस इज वेरीफाइड। ये इस तरीके से बच्चों हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो गया। अब दूसरा देखते हैं प्रोडक्ट का। ऑल्सो अल्फा इंटू बीटा, तो वैल्यू ऑफ अल्फा, एक्चुअल वैल्यू ऑफ अल्फा 0 था, एक्चुअल वैल्यू ऑफ बीटा -2 था। 0 इंटू -2, आंसर शैल कम 0। अब अल्फा इंटू बीटा को बच्चों हम इक्वेट करते हैं c डिवाइडेड बाय a से, तो एंड c डिवाइडेड बाय a, तो वैल्यू ऑफ c इज 0, वैल्यू ऑफ a इज 4, तो 0 डिवाइडेड बाय 4, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, आंसर शैल कम 0। दोनों आंसर्स मैच हो रहे हैं, तो यहां पर भी हेंस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a ही होता है। दिस इज वेरीफाइड। ओके, तो यहाँ बच्चों अलग अलग प्रकार की पॉलिनोमियल्स में यहाँ सिलेक्ट करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ ऐसे पॉलिनोमियल्स देखेंगे जिनमें रूट साइन इन्वॉल्व करता है। रूट साइन अगर इन्वॉल्व है तो बच्चे फैक्टराइजेशन में मिस्टेक्स करते हैं, तो आपके हाथ से वो मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी कुछ पॉलिनोमियल्स हम और डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स में। तो चलो बच्चों एक पॉलिनोमियल लेता हूं मैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 12√3x माइनस प्लस ले लेते हैं प्लस 9x माइनस √3। चेक करके देखते हैं, यहाँ पे 36 हो जाएगा, ठीक है, 36। ओके बच्चों आ जाएगा ये 12√3x स्क्वायर चाहिए था, सॉरी, 12√3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस √3। तो चलो अब इसे देखते हैं, और यहाँ फिर से वही पहला स्टेप, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 0, दिस विल इम्प्लाई 12√3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। यहाँ 12√3 से अगर मैं इस √3 को मल्टीप्लाई करूं तो 12√3 इंटू √3 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3 होगा, 12 इंटू 3 दैट इज 36। तो माइनस है तो माइनस 36 आएगा। तो हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं कि जिनका प्रोडक्ट -36 है और सम 9 है। तो ऐसे दो नंबर्स बच्चों फिर कौन से होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 12 3 36 होता है, और 12 और 3 का सम या फिर डिफरेंस बोलो आप 9 आ सकता है। यहाँ प्रोडक्ट टर्म नेगेटिव है तो वो दोनों नंबर्स के साइन अपोजिट रहेंगे, मिडल टर्म पॉजिटिव है तो बड़े नंबर का साइन प्लस रहेगा, छोटे नंबर का माइनस रहेगा। तो चलो स्प्लिट करने का क्या कहते हैं, मुझे हिंट तो मिल गया कैसे होगा। तो यहाँ 9x की जगह में प्लस चाहिए था, प्लस 12x माइनस 3x। तो इस तरीके से इस प्लस 9x को हमने स्प्लिट कर दिया, माइनस √3 एज इट इज इक्वल टू 0। चलो यहाँ पे दो ग्रुप बनाते हैं, इन दोनों का ग्रुप और इन दोनों का ग्रुप। इन दोनों के ग्रुप में से 12 और x कॉमन निकलते हुए दिख रहा है, तो यहाँ बचेगा √3x और यहाँ बचेगा +1। यहाँ बच्चों यहाँ मैं थोड़ा सा यहाँ रफ में कर लेता हूँ, माइनस √3x माइनस √3 है, यहाँ सॉरी माइनस 3x है। तो इस माइनस 3x को देखो बच्चों मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 को मैं √3 इंटू x लिख सकता हूँ। अब इसमें का एक माइनस √3 अगर मैं कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा, √3x + 1। तो यहाँ इस 3 में दो √3 है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, एक √3 आप कॉमन निकाल सकते हो, तो एक √3 बचेगा। तो माइनस √3 अगर मैं कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा √3x + 1, क्योंकि बच्चों आपने माइनस साइन कॉमन निकाला है। यहाँ आप उल्टा भी करके देख सकते हो, रीचेक माइनस √3 इंटू √3x, तो माइनस 3x हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस √3 इंटू 1 √3 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा आपने थोड़ा क्रॉस रीचेक भी करना चाहिए। अब √3x + 1 हम दोनों जगह दिख रहा है वो कॉमन निकाल लेते, तो यहाँ आएगा 12x माइनस √3 और यहाँ आएगा
√3x + 1 = 0। तो मिल गया हमें दो फैक्टर का प्रोडक्ट = 0। तो ये क्या इंप्लाई करेगा? दिस विल इंप्लाई पहला फैक्टर = 0, दैट इज 12x - √3 = 0, और दूसरा फैक्टर = 0, दैट इज √3x + 1 = 0। ये √3 उधर जाएगा और 12 डिवीजन में जाएगा, तो x √3 डिवाइडेड बाय 12, और यहाँ मिलेगा ये 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और √3 डिवीजन में जाएगा तो -1 डिवाइडेड बाय √3। इसे बच्चों आप थोड़ा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन मैं एज इट इज रख रहा हूँ। तो देयरफॉर अल्फा √3 बाय 12 and beta -1 divided by √3 are the zeros of p of x। तो चलो p of x के मुझे इस तरीके से 0 मिल गए। अब मैंने कहा था बच्चों इसे आप और रिड्यूस कर सकते हो, तो कैसे रिड्यूस कर सकते हो वो भी मैं बता देता हूँ। इस 12 को लिख सकता हूँ मैं 3 × 4। अब इस 3 को लिख सकता हूँ मैं √3 × √3। तो ये √3 कैंसिल हो सकता है, माने मुझे अल्फा का वैल्यू मिलेगा 1/4√3। तो मैं ऐसे भी चाहूँ तो लिख सकता हूँ। तो दीज आर द जीरोस ऑफ आवर गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बच्चों देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो चलो उसके लिए जो रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल है वो पहले मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ a का वैल्यू मुझे दिख रहा है 12√3, b का वैल्यू है +9 एंड c का वैल्यू मुझे दिख रहा है -√3। अल्फा का वैल्यू है √3/12। आप चाहो तो वो दूसरा वाला वैल्यू मैंने निकाल के दिया था वो भी कर सकते हो यूज, और ये है -1 डिवाइडेड बाय √3। तो रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल अभी कलेक्ट कर लिया बच्चों हमने। अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट देखते हैं। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा। So what was actual value of alpha? Actual value of alpha was √3 divided by 12 plus beta का -1 divided by √3, that is √3 divided by 12 minus plus minus 1 divided by √3। अब बच्चों इसका जब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो √3 × √3 3, 12 × -1 -12 divided by, here it will come 12 × √3। यहाँ 3 - 12 हो जाएगा -9 डिवाइडेड बाय 12√3। यहाँ इसे मैं और रिड्यूस कर सकता हूँ क्योंकि 9 और 12 दोनों 3 से डिविजिबल है। लेकिन बच्चों यहाँ देखो b का वैल्यू 9 है और a का वैल्यू 12√3 है, तो ये ऐसे ही मैच कर रहे हैं। तो मैं उस झंझट में नहीं गिर रहा हूँ, यहाँ पे इसे और सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। इस वैल्यू को मुझे इक्वेट करना है किससे? b डिवाइडेड बाय a से, -b डिवाइडेड बाय a से, एंड -b डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू माइनस साइन रख दिया। b का वैल्यू है 9 और a का वैल्यू मुझे दिख रहा है 12√3। ओके, तो यहाँ रख दो 12√3। तो देखो बच्चों अल्फा प्लस बीटा भी हमारा -9 डिवाइडेड बाय 12√3 आ रहा था, और -b बाय a भी आंसर दे रहा है हमें -9 डिवाइडेड बाय 12√3। तो हेंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय a ही होता है। दिस इज वेरीफाइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों? वेरीफाई हो गया। अब देखते हैं प्रोडक्ट वेरीफाई होता है क्या। तो अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू ऑफ अल्फा, एक्चुअल वैल्यू ऑफ अल्फा √3 डिवाइडेड बाय 12 इंटू एक्चुअल वैल्यू ऑफ बीटा -1 डिवाइडेड बाय √3। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, ये √3 कैंसल, आंसर इज कमिंग -1/12। अब अल्फा इंटू बीटा को बच्चों इक्वेट करके देखते हैं हम c डिवाइडेड बाय a से। तो देखते हैं c डिवाइडेड बाय a का आंसर क्या आता है। तो एंड c डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू, तो वैल्यू ऑफ c वाज -√3, ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ a वाज 12√3। तो यहाँ बच्चों √3 तो कैंसिल हो गए, आंसर इज कमिंग -1 डिवाइडेड बाय 12। अगेन सेम आंसर इज कमिंग। तो यहाँ पे फिर से हेंस
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए ही होता है, दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। ओके, तो रूट साइन रहे कुछ भी रहे बच्चों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से रूट साइन के साथ में भी क्वेश्चन रहे तो वो भी क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। चलो एक रूट वाला क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आप भी बच्चों घर को ऐसे कुछ क्वेश्चंस सिलेक्ट कर सकते हो। अगर पॉलिनोमियल चैप्टर में अगर ऐसे क्वेश्चंस ना मिले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम के चैप्टर में से आप रूट वाले क्वेश्चन सिलेक्ट करके उनमें जीरोस ऑब्टेन कर सकते हो। तो एक लेते हैं 4√3x² प्लस 5x, बाद में कांस्टेंट टर्म ले सकते हैं यहाँ पे -2√3। 4√3 इंटू ये बन जाएगा 24, यस आ जाएगा 8 3 और ये। तो सपोज यहाँ पे हमें जीरोस ऑब्टेन करना है और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स भी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला वाला स्टेप हमारा, लेट p of x is equals to 0, this will imply 4√3x² plus 5x minus 2√3 is equals to 0। यहाँ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के लिए इसको इससे मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, तो 4 2 तो 8 हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, माइनस साइन भी है माने -24 इसका प्रोडक्ट आएगा। हमें बच्चों अब ऐसे दो नंबर्स ढूंढना है जिनका प्रोडक्ट -24 है और सम 5 है। तो वो दो नंबर्स प्रोडक्ट माइनस है, नेगेटिव है, माने अपोजिट साइन के रहेंगे वो दो नंबर्स। तो 8 और 3 हो गए, 8 3 24 और 8 और 3 का आंसर 5 आ सकता है। तो यहाँ पे बड़े नंबर को पॉजिटिव साइन देना पड़ेगा, मिडल नंबर हमारा पॉजिटिव है इसलिए। तो यहाँ इस तरीके से मुझे हिंट लग गया। तो 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x, तो इस 5x को इस तरीके से बच्चों यहाँ पे मैं स्प्लिट कर दिया, -2√3 एज इट इज इक्वल्स टू 0। चलो पहले दो का ग्रुप बनाते हैं। पहले दो के ग्रुप में से 4 और x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा √3x और यहाँ बचेगा +2। इन दोनों में से यहाँ फिर से बच्चों 3 में क्या है, 3 में 3 को आप कंसीडर करोगे √3 इंटू √3, उसमें से माइनस साइन और एक √3 आपने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा वो दूसरा √3, x बचेगा, यहाँ माइनस की जगह प्लस बचेगा और 2 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। बहुत ही सिंपल होता है बच्चों, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इसलिए जाता है कि रूट साइन के क्वेश्चन जब भी आते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाले, तो उससे आप दूर भागते हो, उसको ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो। ये आपको बहुत सिंपल ही फिर इसके ऊपर प्रैक्टिस होने के बाद में बहुत सिंपल लगेगा ये। तो √3x + 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 4x माइनस √3 ये पहला फैक्टर, दूसरा बनेगा √3x + 2। फिर से वही चीज करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ 4x माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0 और √3x + 2 इज इक्वल्स टू 0। पहला फैक्टर इज इक्वल्स टू 0 और द सेकंड फैक्टर इज इक्वल्स टू 0। दिस विल इंप्लाई, ये √3 उधर जाएगा तो +√3 हो जाएगा, 4 डिवीजन में आएगा तो x का वैल्यू √3 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ ये 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, √3 डिवीजन में चले जाएगा तो यहाँ x का वैल्यू मुझे मिल रहा है -2 डिवाइडेड बाय √3। तो इस तरीके से देयरफॉर पहले का नामकरण कर दिया अल्फा √3 डिवाइडेड बाय 4 एंड दूसरे का नामकरण कर दिया बीटा -2 डिवाइडेड बाय √3 आर द जीरोस ऑफ p ऑफ x। तो चलो जीरोस तो हमें बच्चों अभी ऑब्टेन हो चुके हैं। अब बस यही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है पहला पार्ट जीरोस ऑब्टेन करना। तो इसके लिए इसीलिए बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने 6th लेक्चर आपका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला ही क्यों लिया। हजारों बच्चे पढ़ा चुका हूं बच्चों मैं जानता हूं कि 10th स्टैंडर्ड में बच्चा आने के बाद में भी नियर अबाउट 60% बच्चे मैं ऐसे देखा हूं कि जिनको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जैसे
स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का जो मेथड है, ऐसा बेसिक मेथड भी नहीं आता है। कुछ बच्चे फ्रैंकली एक्सेप्ट करते हैं कि सर हमें नहीं आता है, पढ़ाओ आप। कुछ बच्चे नहीं आते हुए भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना, डर सा मन में रहता है या शर्म सी मन में रहती है। आता है ऐसे वो क्या कहते हैं शो करते हैं लेकिन आता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों, जो नहीं आता है वो टीचर के सामने जरूर आपने एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो नहीं आता है वो पढ़ाने के बाद में आपको आने के लिए उसके ऊपर प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। तो चलो जीरोस तो हमें मिल गए, अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट देखते हैं। तो फिर से पॉलिनोमियल p ऑफ x में वापस जाना पड़ेगा रॉ मटेरियल कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ a का वैल्यू मुझे 4√3 दिख रहा है, b का वैल्यू 5 दिख रहा है, और c का वैल्यू -2√3 है। अल्फा का वैल्यू मेरे पास में है √3 डिवाइडेड बाय 4, और बीटा का वैल्यू मेरे पास में है -2 डिवाइडेड बाय √3। पहला रिलेशन हम अल्फा प्लस बीटा का निकालते हैं। तो अल्फा का एक्चुअल वैल्यू √3/4 प्लस बीटा का एक्चुअल वैल्यू -2/√3। यहाँ प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो √3 डिवाइडेड बाय 4 -2 डिवाइडेड बाय √3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, √3 into √3 3, 4 into 2 8, और यहाँ 4 into √3 4√3। तो यहाँ 3 - 8 -5 डिवाइडेड बाय 4√3। तो यहाँ बच्चों मुझे अल्फा प्लस बीटा का आंसर मिल रहा है -5 डिवाइडेड बाय 4√3। अब ये अल्फा प्लस बीटा का आंसर किसके इक्वल होना चाहिए? -b डिवाइडेड बाय a के इक्वल होना चाहिए। तो चलो -b डिवाइडेड बाय a भी निकाल के देखते हैं। तो -b डिवाइडेड बाय a, तो व्हाट वाज वैल्यू ऑफ b? 5। पहले ये माइनस लिख लेते हैं, 5 डिवाइडेड बाय व्हाट वाज वैल्यू ऑफ a? 4√3। देखो बच्चों हो गया चमत्कार, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -5 डिवाइडेड बाय 4√3 था, यहाँ -b डिवाइडेड बाय a का वैल्यू -5 डिवाइडेड बाय 4√3 है। हेंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b डिवाइडेड बाय a ही होता है। दिस इज वेरीफाइड। चलो तो अब प्रोडक्ट भी बच्चों वेरीफाई करा लेते हैं। तो प्रोडक्ट क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू ऑफ अल्फा √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू एक्चुअल वैल्यू ऑफ बीटा -2 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, यहाँ ऐसे क्रॉस में हम कैंसिल कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माने ये माइनस साइन बचा हुआ है, -1 डिनोमिनेटर में यहाँ 2 बचा हुआ है, तो -1/2। दिस इज आंसर ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा c डिवाइडेड बाय a से मैच होना चाहिए। तो चलो c डिवाइडेड बाय a का आंसर निकाल लेते हैं। तो c का वैल्यू है मेरे पास में -2 into √3। ओके, a का वैल्यू है 4 into √3। तो यहाँ √3 कैंसल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये माइनस साइन बचा है न्यूमरेटर में, 1 बचा है, और डिनोमिनेटर में 2 बचा है। इसका भी बच्चों आंसर मेरा आ रहा है -1/2। हेंस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a होता है। दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। ठीक है, तो यहाँ बच्चों हमने ये भी वेरीफाई कर लिया। तो रूट साइन भले ही इन्वॉल्व करे क्वेश्चन में, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म बच्चों अगर आपका सभी प्रकार का स्ट्रॉन्ग है तो क्वेश्चन गलत होने की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है। ठीक है, और वो बच्चों सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और वेल प्रैक्टिस से ही आ सकता है। तो इसीलिए मैं बार बार कहूंगा, लेक्चर नंबर 6 बहुत अच्छे से देखो, न्यूमेरिकल्स उसमें के पहले प्रैक्टिस करो, और फिर आप कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स लेके भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपका ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, बाद में हमें क्यूबिक भी पढ़ना है बच्चों, क्यूबिक में भी फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा आपको। ओके, तो ये सब आपका स्ट्रॉन्ग रहना जरूरी है। चलो एक क्वेश्चन और इसमें डिस्कस कर लेते हैं। सपोज x² + 1/6x - 2
पहली बार बच्चों ये फ्रैक्शन में एंटर करा रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2। अभी तक किसी क्वेश्चन में हमने फ्रैक्शन नहीं लिया, तो इससे भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। देखो हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस यूज करेंगे। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस फ्रैक्शन को मैं रिमूव करूंगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे 6 को कैंसिल करना पड़ेगा। तो 6 को कैंसिल करने के लिए मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6 कर देता हूं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6, तो यहां 6 से मल्टीप्लाइड करूंगा तो 6x स्क्वायर आएगा। यहां जब 6 से मल्टीप्लाइड करूंगा मैं तो 6 तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर 1x बचेगा। यहां 6 से मल्टीप्लाइड करूंगा तो 12 बन जाएगा, और 0 को जब 6 से मल्टीप्लाइड करूंगा तो 0 बन जाएगा। हो गया हमारा ओल्ड क्वेश्चन जैसे। ठीक है, अब तो बिल्कुल सिंपल है, अब जानते हो आप कैसे करना है। तो 6 को 12 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो 72, तो 6x स्क्वायर, यहाँ -72 है ऐसे कंसीडर करो। ऐसे दो नंबर्स दोनों जिनका प्रोडक्ट -72 है और सम 1 है, क्या 1 होना चाहिए। ओके, तो 9x प्रोडक्ट टर्म नेगेटिव है, दोनों के साइन अपोजिट रहेंगे, मिडिल टर्म पॉजिटिव है, बड़े का साइन प्लस छोटे का साइन माइनस, तो प्लस 9x माइनस 8x हो गया मिडिल टर्म स्प्लिट इस तरीके से। -12 इज इक्वल टू 0। पहले दो का ग्रुप, दूसरे दो का ग्रुप। पहले दो के ग्रुप में से 6 और 9 में से बच्चों 3 और x स्क्वायर और x में से x कॉमन निकाल सकता है, तो 3x कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, 2x प्लस 3। ओके, यहाँ -8 और -12 में से -4 कॉमन निकल सकता है, तो -4 इज टेकन कॉमन, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 2x प्लस 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 3x माइनस 4 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मिल गए हमें दोनों फैक्टर्स। अब दिस विल इंप्लाई पहला फैक्टर इज इक्वल टू 0 और दूसरा फैक्टर इज इक्वल टू 0। अब ये 4 उधर जाएगा तो प्लस 4 3 डिवीजन में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3, और ये 3 उधर जाएगा तो -3 2 डिवीजन में जाएगा, तो x इज इक्वल टू -3/2। देयरफॉर अल्फा, इसका नामकरण हम अल्फा करेंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू 4/3, एंड बीटा, इसका नामकरण बीटा कर दिया, -3/2 आर द जीरोस ऑफ p ऑफ x। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था उसके जीरोस हमें ये दो मिल चुके हैं। तो बच्चों फ्रैक्शन था, कोई डरने की जरूरत नहीं है। रिमूव करो फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर इसका 1 है, इसका 6 है, इसका 1 है, तीनों का एलसीएम 6 आएगा, तो 6 से दोनों साइड मल्टीप्लाइड करके एक सीधा सीधा जैसे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक का होता है वैसे पहले हमने ऑब्टेन किया, और बाद में तो सब कुछ इजी है। चलो ये तो हमने बच्चों ऑब्टेन किए जीरोस। अब चलो रिलेशंस वेरीफाई करते हैं। तो रिलेशंस वेरीफाई करने के लिए फिर गया मैं f ऑफ x की तरफ, सॉरी p ऑफ x की तरफ। तो यहाँ a का वैल्यू मेरे पास में है 1, b का वैल्यू है 1/6 एंड c का वैल्यू है -2। उसी तरीके से अल्फा है मेरे पास में 4 डिवाइडेड बाय 3 एंड बीटा का वैल्यू है -3 डिवाइडेड बाय 2। चलो अब जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन, तो देयरफॉर पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा, एक्चुअल वैल्यू ऑफ अल्फा 4 डिवाइडेड बाय 3, एक्चुअल वैल्यू ऑफ बीटा -3 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। इसे क्रॉस मल्टीप्लाइड करूंगा तो 8 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 6, 8 माइनस 9 -1 होगा, तो -1 डिवाइडेड बाय 6। तो अल्फा प्लस बीटा का आंसर बच्चों मेरा आ रहा है -1 डिवाइडेड बाय 6। अब मैं देखता हूं आंसर निकाल के -b/a का, और चेक करता हूं कि वो आंसर इसके साथ मैच होता है या नहीं होता है। एंड -b डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू, माइनस साइन लिख लो, b का वैल्यू बच्चों 1/6 है और a का वैल्यू मेरे पास में है 1,
तो 1/6 को मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो आंसर तो 1/6 ही आएगा, और ये माइनस लगा हुआ है तो -1/6। देखो बच्चों दोनों के आंसर्स हमारे पास में क्या है, -1/6। तो हेंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a ही होता है। दिस इज वेरीफाइड। ये इस तरीके से हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया। अब चलो प्रोडक्ट देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा, एक्चुअल वैल्यू ऑफ अल्फा वाज 4/3 इंटू एक्चुअल वैल्यू ऑफ बीटा वाज -3/2। यहाँ 3 कैंसल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 बचा है और ये माइनस साइन बचा है, तो आंसर इज कमिंग -2। इसका वैल्यू बच्चों हम इक्वेट किससे करके देखते हैं, c डिवाइडेड बाय a से। ओके, तो देखो वैल्यू ऑफ c -2, वैल्यू ऑफ a वाज 1, तो आंसर इज कमिंग अगेन -2। तो यहाँ अल्फा बीटा -2, एक्चुअल वैल्यूज डाल के देखा हमने अल्फा बीटा की तो -2 मिला। c/a से सॉल्व करके देखा तो इसका इस एक्सप्रेशन का भी आंसर मुझे -2 मिला। तो यहाँ पर फिर से हेंस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a होता है। दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। तो ये भी बच्चों यहाँ पे मेरा वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, चलो बच्चों एक आखिरी क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी तक जितने भी बच्चों मैंने क्वेश्चंस लिया उनमें नंबर्स इन्वॉल्व किया। अब ऐसा कोई क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें नंबर ना हो। तो सपोज abx² माइनस प्लस b² माइनस ac इंटू x माइनस यहां ले सकते हैं हम bc माइनस bc। यहां बच्चों फिर से वही करना है, हमें क्या करना है, जीरोस ऑब्टेन करने के हैं और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स वेरीफाई भी करना है। तो देखते हैं ये कैसे होगा। लेट पहले तो जीरो ऑब्टेन करने के लिए p ऑफ x को 0 से इक्वेट करो। दिस विल इंप्लाई abx² प्लस b² माइनस ac इंटू x माइनस bc इज इक्वल टू 0। यहाँ बच्चों कुछ नहीं करना है, मुझे ये ब्रैकेट को रिमूव कर दो। माने आपके पास में अभी 3 टर्म्स है, ब्रैकेट को रिमूव करने के बाद 4 टर्म्स दिखेगी आपको। उन 4 टर्म्स में आप 2 के ग्रुप करके क्या कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल लो, अपने आप ये फैक्टराइज हो जाएगा। तो यहाँ पे abx² प्लस b² इंटू एक्स, ax मल्टीप्लाइड हो रहा है, माइनस ac इंटू एक्स माइनस bc इज इक्वल टू 0। पहले 2 का ग्रुप करते हैं, यहाँ दूसरे 2 का ग्रुप करते हैं। पहले 2 के ग्रुप में से b कॉमन दिख रहा है दोनों जगह और x कॉमन दिख रहा है, तो bx कॉमन निकाल दो। तो यहाँ क्या बचेगा, a, इसमें का एक x, इसमें का एक b बचेगा। ठीक है, दोनों जगह माइनस है वो कॉमन दिख रहा है, दोनों जगह c है वो कॉमन दिख रहा है, तो c ऑफ माइनस c कॉमन निकाल दो। तो यहाँ बचेगा ax, यहाँ प्लस की माइनस की जगह प्लस आएगा और यहाँ आएगा b। इस तरीके से बच्चों हमें सेकंड फैक्टर कॉमन मिल गया, इसे कॉमन निकाल लेते हैं। तो bx माइनस c इंटू ax प्लस b इज इक्वल टू 0। अब ये इंप्लाई करेगा पहला फैक्टर इज इक्वल टू 0। तो क्या है हमारे पास में पहला फैक्टर, bx माइनस c इज इक्वल टू 0 और दूसरा फैक्टर है ax प्लस b, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। दिस विल इंप्लाई x इज इक्वल टू, ये c उधर जाएगा तो प्लस c हो गया, b डिवीजन में जाएगा तो डिवाइडेड बाय b। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो आपको पता नहीं है कि b 0 है या नहीं है, तो फिर आप b कैसे डिवीजन में लेके जा रहे हो। तो b 100% यहाँ पे 0 हो ही नहीं सकता है बच्चों। क्यों, क्योंकि ये देखो ये x² के कोएफिशिएंट में b है, इसे क्वाड्रेटिक रहने के लिए b में नेवर इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फिर रहेगा ही नहीं, b का वैल्यू 0 अगर रहेगा तो ये बन जाएगा लीनियर। ओके, तो यहाँ मैं b से डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे b उधर जाएगा तो माइनस b हो जाएगा, a डिवीजन में जाएगा तो यहाँ बच्चों a भी डिवीजन में जा सकता है क्योंकि a यहाँ पे है। दिस में नेवर इज इक्वल टू 0, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं।
तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय बी, एंड दूसरे का नामकरण कर दिया बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, आर द जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। तो ये पी ऑफ एक्स के इस तरीके से हमने जीरोस ऑब्टेन कर लिए। अब वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन के लिए चलो फिर से इस पॉलिनोमियल की ओर जाते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें ए बी दिख रहा है। बच्चों स्मॉल लेटर्स जो है ए बी सी ये हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि स्मॉल लेटर्स ऑलरेडी यूज्ड है, तो मैं अब कैपिटल लेटर्स यूज करूंगा। तो कैपिटल ए मेरे पास में है यहाँ पे ए बी, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कैपिटल बी दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मेरे पास में है बी स्क्वायर माइनस ए सी, और कैपिटल सी दैट इज कांस्टेंट टर्म मेरे पास में है माइनस बी सी। कांस्टेंट टर्म दैट इज कैपिटल सी इज इक्वल टू माइनस बी सी। अल्फा का वैल्यू बच्चों मैंने निकाला था सी डिवाइडेड बाय बी, एंड बीटा का वैल्यू हमने ऑब्टेन किए थे माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। तो चलो देखते हैं अब वेरिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं इसका। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, जिसमें अल्फा का एक्चुअल वैल्यू था सी डिवाइडेड बाय बी, बीटा का एक्चुअल वैल्यू था माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। अब अल्जेब्रिकली बच्चों हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। हियर माइनस प्लस माइनस विल कम, b डिवाइडेड बाय a एज इट इज। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ आएगा ac, ओके, यहाँ आएगा माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ab। तो ऐसे कुछ बच्चों मेरा आंसर बन रहा है अल्फा प्लस बीटा का। अब अल्फा प्लस बीटा को मैं कंपेयर किससे करूंगा, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए से। तो यहाँ निकाल लेते हैं एंड माइनस बी डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल, मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ बच्चों, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, यहाँ से चालू कर देता हूँ, एंड माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। माइनस पहले लिख लेते हैं और माइनस पहले लिख लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ बच्चों एक मिनट, यहाँ c का वैल्यू जो था ये माइनस बी सी था, मैं गलती से प्लस बी सी लिख दिया, ओके, सॉरी फॉर दैट, ओके, माइनस बी सी। तो माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, तो माइनस मैंने लिख लिया हूँ। अब b का वैल्यू यहाँ बच्चों मुझे कैपिटल B लिखना चाहिए था, कैपिटल B डिवाइडेड बाय कैपिटल A, क्योंकि हमने कैपिटल लेटर्स यूज किए। तो माइनस एज इट इज b का वैल्यू, कैपिटल B का वैल्यू मेरे पास में b स्क्वायर माइनस AC डिवाइडेड बाय कैपिटल A का वैल्यू है मेरे पास में AB। थोड़ा वैल्यू डिफरेंट लग रहा है बच्चों, तो हम एक काम करते हैं, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमरेटर को। तो माइनस बी अपॉन ए का आंसर फिर मुझे मिलेगा, ये बी स्क्वायर नेगेटिव बनेगा, AC पॉजिटिव बन जाएगा माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो AC को मैं पहले लिखता हूँ माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB। अब इन दोनों वैल्यूज को अगर आप देखोगे तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखो बच्चों, AC माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB है। यहाँ माइनस बी डिवाइडेड बाय ए का आंसर AC माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB है। तो यहाँ हेंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए होता है। दिस इज वेरीफाइड, ओके। अब उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा भी हमें वेरीफाई करना है। तो अल्फा इंटू बीटा के लिए एक्चुअल वैल्यू ऑफ अल्फा और एक्चुअल वैल्यू ऑफ बीटा डाल के देखते हैं। तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ अल्फा बच्चों में बीटा दिया हो, एक्चुअल वैल्यू ऑफ अल्फा हमारा क्या निकला था, ओके। तो आई थिंक एक्चुअल वैल्यू ऑफ अल्फा हमारा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, एक वैल्यू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए था और एक वैल्यू सी डिवाइडेड बाय बी था, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू था हमारे पास में सी डिवाइडेड बाय बी, और बीटा का वैल्यू बच्चों हमने आई थिंक कंसीडर किए थे, ऑब्टेन किए थे माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, ओके। थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, मैं मिटा दिया, अल्फा का बीटा की जगह, बीटा का अल्फा की जगह हो सकता है, तो आप वो देख लेना थोड़ा बच्चों। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू यहाँ आएगा माइनस बी सी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी ए बी। अब अल्फा इंटू बीटा हम इक्वेट करते हैं कैपिटल C डिवाइडेड बाय कैपिटल A से। तो कैपिटल C का वैल्यू
माइनस बी सी है और कैपिटल ए का वैल्यू मेरे पास में दिख रहा है ए बी। तो दोनों को अगर देखोगे आप तो दोनों बच्चों यहाँ पे मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, हेंस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कैपिटल सी अपॉन ए होता है, दिस इज वेरीफाइड। तो बच्चों ये तो हो गए वो न्यूमेरिकल्स जिसमें हमें पहले जीरोस ऑब्टेन करने के थे और बाद में जीरोस ऑब्टेन करने के बाद में जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशंस होते हैं वो रिलेशन वेरीफाई करने थे। ठीक है, ये था बच्चों टाइप 1। इसमें हमने क्या लिखे थे टाइप 1 में, टू ऑब्टेन द जीरोस एंड टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ बच्चों अब टाइप 2 लेते हैं हम। टाइप 2, टू ऑब्टेन the value of अननोन या अननोन्स। ठीक है, एक से ज्यादा भी अननोन्स हो सकते हैं या एक अननोन हो सकता है, इसलिए मैं अननोन या अननोन्स लिखा हूं यहाँ पे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं इससे बेस्ड। पहला क्वेश्चन लेते हैं, इफ 3 is a zero of a quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ बच्चों हम ले रहे हैं p of x इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर प्लस 3k माइनस 1x प्लस k। p of x इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर प्लस 3k माइनस 1x प्लस k। If 3 is the zero of a quadratic polynomial, ये quadratic polynomial हमें given है, then find k। k नाम का जो अननोन है, इस k का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो कुछ रिलेशन बच्चों क्वेश्चन में गिवन होते हैं। रिलेशन क्या दिया है, 3 is 0 ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहला वे है बच्चों, इसे हम डेफिनेशन से कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ जीरो से करना ये क्वेश्चन ज्यादा सिंपल जाएगा। 3 अगर हमें 0 गिवन है तो फिर p ऑफ 3 का वैल्यू 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 का डेफिनेशन हमने क्या पढ़े थे, 0 उस नंबर को कहा जाता है कि जो नंबर x की जगह आप रिप्लेस करोगे तो उसका पॉलिनोमियल का, उस पॉलिनोमियल का वैल्यू उस नंबर पे 0 आएगा। माने यहाँ 3 अगर 0 है इस पॉलिनोमियल का, तो जब भी मैं x का वैल्यू 3 प्लेस कर दूं तो मेरा आंसर 0 आना चाहिए। 0 मैंने कंसीडर करना चाहिए क्योंकि 3 इज अ 0। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम वही से चालू करेंगे, एज 3 इज अ 0 ऑफ p of x, therefore p of 3 must equals to 0। 3 पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता होगा, इसीलिए 3 उसका 0 है। तो यहाँ p of x हमें ये था, तो k इंटू 3 का स्क्वायर, मैं x की जगह बच्चों 3 रख रहा हूँ, 3k माइनस 1, यहाँ पर भी x की जगह 3 रख देते हैं, प्लस k मस्ट इक्वल्स टू 0। यहाँ इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, तो 9k प्लस ये 3 से 3 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 9k 3 से माइनस 1 मल्टीप्लाइड होगा तो माइनस 3 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। 9 9 18, ठीक है, 18 प्लस 1 माने 19k है हमारे पास में, तो 19k इस 3 को उस साइड भेज देते तो इज इक्वल्स टू 3, देन k इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ बच्चों मैंने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट को ना यूज करते हुए ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया। आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वैसा ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये बच्चों आप में स्किल जो है वो प्रैक्टिस से आ जाएगा कि किस क्वेश्चन में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट यूज करना है और किस क्वेश्चन में डायरेक्टली हम जीरो का डेफिनेशन यूज करके उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ L एंड M। फाइंड द वैल्यूज
एंड m if यहाँ बच्चों l और m के हमें दो वैल्यूज निकालने के हैं, तो दो जीरोस हमें गिवन रहेंगे, तो उन दो जीरोस के बीच में हम रिलेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। दो अननोन है मेरे पास में, दो जीरोस मुझे यहाँ पे लेना है। तो इफ 2 and 5 are the zeros of p of x हमें गिवन है x square minus lx plus m plus l। ठीक है, p of x हमें गिवन है x square minus lx plus m plus l। अब 2 और 5 जीरो है। यहाँ बच्चों इस क्वेश्चन को मैं दो अलग अलग मेथड से करूंगा। पहले डेफिनेशन से कर लेता हूँ। ठीक है, मेथड नंबर 1 लिख देते हैं। डेफिनेशन ऑफ जीरो, सिंस 2 is a zero of p of x, therefore जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, therefore p of 2 must equals to 0 होना चाहिए, क्योंकि 2 0 है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे, therefore 2 square minus l into 2 plus m plus l, this answer must equals to 0। यहाँ जहाँ x था बच्चों वहाँ मैंने 2 लिया और 2 प्लेस करने पे आंसर मैंने कंसीडर किया 0। क्यों 0 कंसीडर किया? क्योंकि 2 एक 0 है। 0 है माने 0 मेकर है। 2 प्लेस करने से पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 बन रहा है। यही हमने डेफिनेशन पढ़ा था 0 का। हियर 2 स्क्वायर 4 minus 2l plus m plus l is equals to 0। यहाँ 2l l ये माइनस l बन जाएगा, तो m plus 4 minus l is equals to 0। ये l उस साइड लेके जाएंगे तो m plus 4 is equals to l। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा रिलेशन देखने के लिए दूसरा क्या कहते हैं, हमारे पास 0 है। सिंस 5 is a zero of p of x, तो यहाँ पर भी वही डेफिनेशन, therefore p of 5 must equals to 0। p of 5 का भी आंसर बच्चों 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे x की जगह मैं 5 प्लेस करूंगा, therefore 5 का स्क्वायर माइनस l into 5 plus m plus l, this answer must equals to 0। यहाँ आएगा बच्चों 25 माइनस 5l प्लस l, माइनस 5l प्लस l माने माइनस 4l हो जाएगा, प्लस m इज इक्वल्स टू 0। l का वैल्यू बच्चों मेरे पास m प्लस 4 है, तो इस इक्वेशन में l का वैल्यू डाल देता हूं मैं। तो 25 माइनस 4 इंटू m प्लस 4 प्लस m इज इक्वल्स टू 0। दिस इज फ्रॉम 1 में जो मैंने l का वैल्यू ऑब्टेन किया था वो वैल्यू बच्चों मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। अब ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ m का है, तो इजीली वी कैन टेक आउट वैल्यू ऑफ m। तो यहाँ 25 माइनस 4m माइनस 4 इंटू प्लस 4 माइनस 16 प्लस m इज इक्वल्स टू 0। 25 माइनस 16 9 हो जाएगा, माइनस 4m प्लस m माइनस 3m इज इक्वल्स टू 0। देन 9 इज इक्वल्स टू 3m हो जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, तो m इज इक्वल्स टू 3 मिलेगा मुझे। तो चलो बच्चों इस तरीके से m का तो वैल्यू मिल गया। ये m का वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस करूं, माने यहाँ पे m की जगह अगर मैं 3 प्लेस करूंगा तो 3 प्लस 4 7 मिलेगा, तो मुझे l का वैल्यू मिल जाएगा 7। तो एक तरीका बच्चों ये था घिसा बेटा तरीका, डेफिनेशन यूज करना। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट से करूं, सपोज मेथड 2 में मेंशन करता हूं, ठीक है, तो लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 5। देयरफॉर सिंस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पे 2 प्लस 5, अल्फा का वैल्यू 2 है, बीटा का वैल्यू 5 है, माइनस, चलो देखो b का वैल्यू, b कौन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, क्या दिख रहा है माइनस l, और a कौन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कौन दिख रहा है 1। तो यहाँ पे 2 प्लस 5 7 माइनस माइनस प्लस l डिवाइडेड बाय 1 l, तो माने l का डायरेक्टली मुझे वैल्यू मिल गया।
अब निकालना है m का वैल्यू। m कहाँ पे है, प्रोडक्ट में है, क्योंकि c का वैल्यू m में, m का वैल्यू c में इन्वॉल्व कर रहा है और c इन्वॉल्व करता है प्रोडक्ट में। नाउ सिंस अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c डिवाइडेड बाय a, मतलब 2 इंटू 5 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ c m प्लस l, वैल्यू ऑफ a इज 1। यहाँ 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। m का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन l का वैल्यू पता है हमें 7 है करके, तो यहाँ m प्लस 7 लिख दो। डिवाइडेड बाय 1 था, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ये 7 इधर आ गया। 10 माइनस 7 इज इक्वल टू m, देन n इज इक्वल टू 3। तो l का वैल्यू मुझे 7 मिल रहा है, m का वैल्यू 3 मिल रहा है, और बड़े ही सिंपल तरीके से ये वैल्यूज मैं ऑब्टेन कर पा रहा हूँ, मेकिंग यूज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो कुछ क्वेश्चंस में बच्चों रिलेशन यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा सिंपल जाता है, और कुछ क्वेश्चंस में वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाता है। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आ जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और बच्चों ट्राई करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। For what value of k, for what value of k, one of the zeros of, यहाँ पे one of the zeros of p of x लेना है बच्चों हमें। यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस k माइनस 7, p of x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है, माइनस 12x प्लस k माइनस 7, माइनस 12x प्लस k माइनस 7। ओके, for what value of k, one of the zeros of p of x is equal to this is reciprocal of the other, ठीक है। या फिर zeros are reciprocals of each other, माने एक जीरो दूसरे जीरो का क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। अब यहाँ रेसिप्रोकल है तो p ऑफ x तो पता ही है हमें। लेट zeros of p ऑफ x b, ये जीरोस हम कंसीडर करते, एक अल्फा कंसीडर किया तो उसका रेसिप्रोकल दूसरा जीरो है, तो बीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 1 अपॉन अल्फा, क्योंकि अल्फा और 1 अपॉन अल्फा ये एक मेक के आपस में रेसिप्रोकल है। दो नंबर्स आपस में एक मेक के रेसिप्रोकल है, तो ध्यान रहे उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा करोगे तो अल्फा अल्फा कैंसिल होकर आंसर शैल कम 1। तो यहाँ प्रोडक्ट में अल्फा हट ही रहा है, और यहाँ देखो k कहाँ दिया है, k c के वैल्यू में दिया है, a के नहीं है, b के नहीं है, k कहाँ पे है, c की वैल्यू में, और c का वैल्यू कहाँ इन्वॉल्व करता है, प्रोडक्ट में, तो सीधा सीधा मैं प्रोडक्ट निकालूंगा। नाउ सिंस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, c डिवाइडेड बाय, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा into 1 upon alpha is equal to value of c k minus 7 and value of a 3। ये अल्फा अल्फा कैंसिल होके 1 बचेगा, तो k minus 7 डिवाइडेड बाय 3 बचेगा, ये 3 इधर आ जाएगा, तो 3 is equal to k minus 7, ये माइनस 7 इधर आ जाएगा, तो 3 plus 7 is equal to k, 3 plus 7 10 होता है, hence the value of k is अभी 10। तो यहाँ पर भी बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स हमने यूज करके इसका वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे भी बच्चों अगर हम जीरोस का यूज करना चाहे तो ये प्रॉपर तरीका नहीं होगा, क्योंकि जीरोस प्लेस करके वैल्यूज निकालना, जैसे हमने लास्ट कुछ स्टेप्स में किया था, क्वेश्चंस में किया था, तो ऐसा यहाँ पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल होगा भी तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा, अलजेब्रिकल कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा। यहाँ हमें रिलेशन से ही क्वेश्चन को करना ज्यादा उचित है। कुछ क्वेश्चंस बच्चों और
ट्राई करते हैं अननोन फाइंड आउट करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m 1 of 0 of p of x is equals to p of x लेना है मुझे 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस m प्लस 1। क्वेश्चन है बच्चों, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m 1 of the 0 of this p of x is double the other। ठीक है, एक जीरो सपोज अल्फा होगा तो दूसरा जीरो ट्वाइस अल्फा होगा, क्योंकि एक जीरो दूसरे जीरो का क्या है, डबल है। तो यहाँ पे लेट सॉल्यूशन में लिखते हैं लेट अल्फा एंड ट्वाइस अल्फा बी द जीरोज ऑफ p ऑफ x। तो यहाँ प्रोडक्ट में m है लेकिन अल्फा और बीटा का वैल्यू पता नहीं है हमें। दूसरी चीज, लास्ट क्वेश्चन में अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा किए तो अल्फा अल्फा कैंसिल होके डायरेक्टली हमें k का वैल्यू मिल गया था। यहाँ हम प्रोडक्ट करेंगे तो 2 अल्फा स्क्वायर आएगा। अल्फा क्वेश्चन में फिर भी है, कैंसिल नहीं हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट भी लेना पड़ेगा और सम भी लेना पड़ेगा। देखते हैं क्या हो सकता है। तो पहले लेते हैं सम। तो सिंस अल्फा प्लस 2 अल्फा सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी डिवाइडेड बाय, तो अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा होगा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। बी का वैल्यू है -8 और ए का वैल्यू है 2, माने 3 अल्फा इज इक्वल्स टू 4 बन रहा है, माने अल्फा इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 3। अल्फा का वैल्यू मिल गया बच्चों हमें। अब क्या करते हैं, दूसरा रिलेशन ऑल्सो प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा और 2 अल्फा, अल्फा इंटू बीटा, जिसमें बीटा का वैल्यू है 2 अल्फा, सेकंड जीरो है 2 अल्फा। ये प्रोडक्ट होता है c डिवाइडेड बाय a। यहाँ बनेगा 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय a। वैल्यू ऑफ c इज m प्लस 1 एंड वैल्यू ऑफ a इज 2। ओके, यहाँ बच्चों 2 अल्फा स्क्वायर, अल्फा का वैल्यू हमने निकाला था 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसे चलो यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। वैल्यूज तो हमने डाल दिया। 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये 16 2 32 और ये 2 उधर जाएगा तो 64 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू m प्लस 1। यहाँ बच्चों ये 1 इधर आ जाएगा तो m इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 1 होगा, तो m इज इक्वल टू 64 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 9। 64 में से 9 गए तो बचेगा 55 और यहाँ डिवीजन में रहेगा 9। तो वैल्यू ऑफ दिस अननोन m हियर वी आर गेटिंग 55 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ बच्चों यहाँ तक आज के लेक्चर में हमने 2 टाइप पढ़ा। पहले टाइप में हमने क्वेश्चंस का टाइप पढ़ा कि जिसमें हमें जीरोस ऑब्टेन करने थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और कोएफिशिएंट्स वेरीफाई करने थे। दूसरे टॉपिक के क्वेश्चंस में हमने पढ़ा कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन में जीरोस का कोई रिलेशन गिवन रहेगा, आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा अननोन का वैल्यू। ठीक है, कभी एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल दिया रहेगा, कभी एक जीरो दूसरे का डबल गिवन रहेगा, कभी दोनों जीरोस न्यूमेरिकली गिवन रहेंगे, कभी दोनों में से एक जीरो न्यूमेरिकली गिवन रहेगा। ऐसे वेराइड क्वेश्चन के फॉर्म उसमें बनेंगे। कुछ क्वेश्चंस को उसमें के हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट से कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस को जीरो के डेफिनेशन को यूज करके इजी वे से हम कर सकते हैं। इसके बाद का जो लेक्चर रहेगा बच्चों वो तीसरे टाइप पे रहेगा, जिसमें सिमेट्रिक फंक्शंस हम यूज करेंगे। ये टॉपिक बच्चों बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी आइडेंटिटीज आपकी रिवाइज होगी जो आप 8th 9th में पढ़े हो। ठीक है, जिन्हें आपने लर्न किया होगा। मैं सब बना के बताऊंगा आपको, पूरी आइडेंटिटीज हो।
वो बनाने के बाद में हम उसके एप्लीकेशंस करके पॉलिनोमियल चैप्टर में सिमेट्रिक फंक्शंस के न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरे साल भर आपको पूरे लगभग पूरे चैप्टर्स में या 80% सिलेबस में आपको यही अलजेब्रा यूज करना है, तो इससे ज्यादा आपको इम्पोर्टेंस देना ही पड़ेगा। तो बच्चों ये था आज का हमारा 7th लेक्चर। आई होप आप बहुत अच्छे से इसको ऑब्जर्व करके रजिस्टर मेंटेन करके न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करोगे और बहुत ही जल्द मैं आपको एक क्या कहते हैं क्वेश्चन का लिस्ट या असाइनमेंट का लिस्ट भी अपलोड करूंगा, उसमें से आप क्वेश्चंस भी करोगे। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।